हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ। ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 65 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 66 में दे रखा है। देखो, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि कोई राशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। यानी कि ये तो क्वेश्चन पूछा है, अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है वो देखो। इस तरह के क्वेश्चन को बहुत हिसाब से सोचना है दोस्तों, अपने दिमाग से, क्योंकि ये एक लैंग्वेज अपने दिमाग के स्तर से ही होगा। यदि वह 18 वर्ष में 64 गुना हो जाती है, यानी कि कोई राशि 100 रुपये है, वो 18 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 64 गुना। यानी कि राशि कितनी हो गई? 6400 रुपये। 6400 रुपये राशि हो गई 18 वर्ष में। 18 वर्ष में यदि 6400 रुपये हो रही है तो यानी कि 18 का आधा कितने वर्ष हो गए? 9 वर्ष। तो यानी कि 9 वर्ष में कितना होगी? 9 वर्ष में वह धनराशि 8 गुना होगी। यानी कि 100 का 8 गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 800। हाँ, मुझे पता है कि आप ये कहोगे आपने अपने मन से सोच लिया, हमको कैसे पता रहेगा। वो देखो, 9 वर्ष में यदि 8 गुना हो रही है तो आगे आने वाले 9 वर्ष में भी वह राशि कितने गुना होगी? 8 गुना। तो 8 गुणित कितना आ गया? 64 गुना हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे समय कितना लगा? 18 वर्ष, और 9 और 9 कितना आ गया? 18 वर्ष। 18 वर्ष में वह राशि कितने गुना हो रही है? 64 गुना। सही बात है। बट हमारे पास अभी तक तो 4 गुना का मान चाहिए हमारे पास। यानी कि जो 100 रुपये 9 वर्ष में 8 गुना हो रहे हैं, जबकि हमको चाहिए कितना? 4 गुना। तो यानी कि 4 गुने के लिए वापस देख लो कि 100 रुपये है, और हमारे पास यदि 9 वर्ष में यदि 8 गुना हो रहे हैं, यानी कि 9 वर्ष में कोई राशि 8 गुना हो रही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, मैं इधर लेता हूँ कि वही हमारी 100 रुपये की राशि है। वो यदि 9 वर्ष में यदि 8 गुना हो रही है तो यानी कि 3 वर्ष में वह राशि कितने गुना होगी? 2 गुना। यानी कि कितनी होगी? 200। आगे आने वाले 3 वर्ष में भी कितनी गुना होगी? 2 गुना। यानी कि कितना आ गया? 400। आगे आने वाले 3 वर्ष में भी कितना गुना होगी? 2 गुना। यानी कि कितना आ जाएगा? 800। आप चाहो तो देख सकते हो कि 9 वर्ष में वह राशि कितने गुना हो रही है? 8 गुना। बिल्कुल, 9 वर्ष में 8 गुना हो रही है, तो 3 और 3 6 और 3 9। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वह 4 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। तो 4 गुने के लिए वर्ष, यानी कि यहाँ पे 4 गुना हो गया। यानी कि 100 का 4 गुना है ही, तो समय कितना लगा? 3 और 3 कितना? 6 वर्ष का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आ गया? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई राशि 3 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। वही सेम तरीके का है। यदि वह राशि 100 रुपये है, जो 12 वर्ष में 12 वर्ष में, देखो इन क्वेश्चनों को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। सबसे 12 वर्ष में 16 गुना हो रही है, यानी कि कितना आ गया? 1600 रुपये 12 वर्ष में हो रही है। यदि 12 वर्ष में यदि 16 गुना हो रही है तो हमको पहले 100 रुपये है, और 6 वर्ष में देखना है 6 वर्ष में कितने गुना होगी। तो 6 वर्ष का देखने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 400। यानी कि 6 वर्ष में 400 हो रही है, तो आगे आने वाले 6 वर्ष में भी 4 गुना होगी, तो कितना आएगा? 1600। अब आप क्वेश्चन में चेक कर लो, 12 वर्ष और यहाँ पे 6 और 6 12 वर्ष। 12 वर्ष में कितने गुना हो रही है? 16 गुना। बिल्कुल सही बात है। 12 वर्ष में यदि 16 गुना हो रही है तो यहाँ पे कितने गुना चाहिए? 3 वर्ष में कितने गुना चाहिए? तो यानी कि यहाँ पे 6 वर्ष में यदि 4 गुना हो रही है तो 100 रुपये है। 6 वर्ष में यदि कितने गुना हो रहे हैं? 4 गुना। तो 6 वर्ष में यदि 4 गुना हो रहे हैं तो 3 वर्ष में कितने गुना करूँगा मैं? 4 4 का आधा होगा तो कितना आएगा? 2। यानी कि 3 वर्ष में कितने गुना होगी? 200। फिर आगे आने वाले 3 वर्ष में कितने गुना होगी? इसका 2 गुना, यानी कि 400। तो अब क्वेश्चन में देखो 3 और 3 कितना आ गया? 6 वर्ष। क्या 6 वर्ष में बिल्कुल 4 गुना हो रही है, क्योंकि 4 गुना हो रही है 6 वर्ष में। तो क्वेश्चन में कितने गुना पूछी है? 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में कितने गुना होगी? यानी कि 2 गुना दे रखी है। तो 3 वर्ष में यह राशि कितने गुना होगी? 2 गुना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धन 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 11,236 रुपये हो जाता है। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, 2 वर्ष का समय दे रखा है, ये हमारा मिश्र धन है, मिश्र धन की वैल्यू दे रखी है। 2 वर्ष के लिए हम कितने गोले बनाएंगे, 1 2 3 गोले, और ये हमारा ब्याज के ऊपर ब्याज कितना आ गया, 4 गोले। 6% का मैंने 6 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 6/100 करूँगा तो 6 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ऊपर कितना आ जाएगा 100 रुपये पहले साल का साधारण, दूसरे साल का साधारण कितना आएगा 100। वापिस इसका मैं 6/100 करूँगा तो बराबर का चिन्ह है, 100 गुणा 100 करूँगा तो कितना आएगा 10,000, जबकि बटे में कितना बच रहा है 6, यानी कि 10,000/6। ये हमारे पास क्या आ गया, मूलधन की राशि आ गई। अब मूलधन की राशि हमारे पास ये आ गई, जबकि ये हमारा क्या दे रखा है कि 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो रही है, 11,236 रुपये। 11,236 रुपये वह राशि हो रही है, यानी मिश्रधन है ये हमारा। यदि ये मिश्रधन है तो मिश्रधन को क्या होगा, 100 और 100 200 और 6 कितना आ गया 206, और 206 रुपये तो हमारे पास क्या आ गया साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज, और यहाँ पे ये हमारा क्या है मूलधन, यानी कि 10,000/6। इनको मैं जोड़ूंगा तो बट्टे में क्या लगाऊँ, 1 6 मेरा कॉमन आ जाएगा, 6 एकम 6 1 बढ़ गया, ऊपर कितना आ गया 10,000, कोई समस्या नहीं है, प्लस 1 का भाग 6 में दूंगा तो कितनी बार गया 6 बार, और 6 गुना 6 करूँगा तो 6 6 36, क्योंकि एलसीएम लिया है असल कितना 3, वापिस 3 आ ही जाएगा यहाँ पे, 6 दूनी 12 यानी कि 1236। अब इनको जोड़ा तो कितना आ गया यहाँ पे 11,236, यानी कि यहाँ पे जो हमने इनको जोड़ी वैल्यू और इनका एलसीएम लिया तो यानी कि टोटल हमने मिश्रधन जोड़ा तो कितना आ गया 11,236 रुपये। इनको जोड़ने पे हमारे पास 11,236 आया, और उसके बटे में जो वैल्यू थी हमारे पास वो कितनी आ रही थी वो देखो आप यहाँ पे वापस दे रखा है, उसके बटे में कितना था 6, यानी कि 11,236 11,236/6 ये हमारी वैल्यू दे रखी थी। यहाँ से 1 कट गया, 1 गुणा 6 किया तो कितना आ गया 6, यानी कि 1 बराबर जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 6। यदि 1 बराबर 6 वैल्यू आ गई तो अब तो हमको क्वेश्चन में मान चाहिए, यदि मूलधन चाहिए तो गुणा किससे करेंगे 6 से, 6 से 6 कट गया, यानी कि मूलधन की राशि हमारे पास कितनी आ गई 10,000 रुपये, यानी कि वह राशि हमारे पास कितनी आ गई 10,000 रुपये। ये हमारा मूलधन हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो यही धन उसी ब्याज की दर पर उसी दर से इतने ही समय में साधारण ब्याज पूछा है, यानी कि कितने वर्ष का, उसी ही समय का क्या पूछा है साधारण ब्याज। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस राशि को साधारण ब्याज के ऊपर पूछा है कि साधारण ब्याज की कितना हो जाएगी। तो यानी कि देखो राशि तो वही 10,000 है, दर कितनी आएगी यहाँ पे 6% का मतलब कितना आएगा 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 गुणा 100 करोड़ कितना आएगा 600 रुपये पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे का साधारण भी कितना आएगा 600, यानी कि 600 और 600 कितना आएगा 1,200 रुपये तो हमारा साधारण ब्याज आ गया, जबकि राशि कितनी है 10,000 रुपये। इन दोनों को हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया 11,200 रुपये हमारे पास क्या आ गया एक साधारण ब्याज पे वो राशि आ गई। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर आ गया 11,200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का 164 रुपये हो जाता है। समय हमारे पास 2 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए कितने गोले बनाऊंगा, 1 मूलधन पहले वर्ष का साधारण, दूसरे वर्ष का साधारण और ब्याज के ऊपर ब्याज। 5% का मतलब 5/100 करूँगा तो 5 एकम 5 और 5 20 100 कितना आएगा 1/20, 1 हमारा अंतर में आ जाएगा, 20 हमारा ऊपर आ जाएगा पहले साल का साधन, तो दूसरे का भी साधन कितना आएगा 1/20। वापिस इसका मैं 1/20 करूँगा, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, बटे में 1 20 20 कितना आ गया 400, मूलधन 400, 20 रुपये पहले साल का साधन, दूसरे साल का भी साधन कितना आएगा 20 और अंतर कितने का है 1 का। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना 164 रुपये, जबकि यहाँ पे 20 और 20 40 और ये कितना है 41। क्वेश्चन में हमने हल किया उसके हिसाब से तो कितना है 141 रुपये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है 164, दोनों वैल्यू क्या है बराबर, 41 बराबर 164 है तो 1 बराबर कितना आएगा 4, 1 बराबर 4 आ गए तो यहाँ पे वो धन के बारे में पूछा है कि वह धन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का गुणा 400 से करूँ तो कितना आएगा 1,600 रुपये, यानी कि वह धनराशि कितनी आ गई 1,600 रुपये।
थैंक यू दोस्तों, हमारा टॉपिक आज पूरा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का। आगे हम देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों।